जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको हो कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। विट्ठलवाड़ी पुलिस ने बिना वैध चिकित्सीय योग्यता के एलोपैथिक उपचार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान डॉक्टर अनाविधि कुमार फकीर चंद राय के रूप में हुई है, जो उल्लासनगर कैंप 4 के मराठा सेक्शन रोड क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा था और उन्हें एलोपैथिक दवाइयां लिख रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने क्लिनिक पर छापा मारकर जांच की। इस दौरान मरीजों के इलाज से जुड़े दस्तावेज और दवाइयों से संबंधित सामग्री बरामद की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टरों का वैध पंजीकरण क्रमांक और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज नहीं थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पास केवल नेचुरोपैथी का डिप्लोमा है, जबकि वह एलोपैथिक सहित अन्य चिकित्सा पद्धतियों से मरीजों का उपचार कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की आगे की जांच जारी है। इस संबंध में उल्लासनगर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त धीरज चौहान ने बताया कि महापालिका के पास शहर में कार्यरत 26 संदिग्ध फर्जी डॉक्टरों की सूची थी। आरोग्य विभाग की जांच में कुछ डॉक्टर योग्य पाए गए, जबकि कई संदिग्ध क्लिनिक बंद मिले। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले बोगस डॉक्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि इलाज कराने से पहले डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता, पंजीकरण क्रमांक और वैध अनुमति की जांच जरूर करें, ताकि किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकडे, उल्लास लाईन बुलेटिन, उल्लासनगर। एक बोगस डॉक्टरच्या संदर्भात महापालिकेमार्फत कारवाई सुरू आहे। त्या कारवाईच्या अनुषंगानं आमच्या वैद्यकीय पथकानं ज्यावेळेस त्या ठिकाणी धाड टाकली, त्यावेळेस त्या ठिकाणी हे अनधिकृत प्रॅक्टिशनर प्रॅक्टिस करताना आढळले होते। त्या अनुषंगानं त्यांच्यावर FIR दाखल करण्यात आले आहे आणि पोलिसांनी त्यांना अटकही करण्यात आली होती। सर, तुम्ही काय आवाहन कराल? आमच्यातर्फे महापालिकेतर्फे मी सर्व उल्हासनगर शहरातील नागरिकांना आवाहन करतो की वैद्यकीय व्यावसायिक जे आहेत ते नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायाकडूनच आपण ट्रीटमेंट घ्यावी। ज्यावेळेस आपण दवाखान्यामध्ये जातो त्यावेळेस आपण कन्फर्म करावं की आपल्यावर उपचार करणारा जो डॉक्टर आहे तो नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक आहे। तर उल्हासनगरमध्ये आम्ही बोगस डॉक्टरांच्या विरोधातली कारवाई तीव्र केलेली आहे। जे काही बोगस डॉक्टर होते त्यांचे दवाखाने काही सील केलेले आहेत आम्ही। काही आता दवाखाने बरेचसे आम्हाला बंद अवस्थेत आढळलेले आहेत, ते दवाखाने परत सुरू होणार नाहीत याची आम्ही दक्षता घेत आहोत। तर जनतेनेही आपण लक्ष देऊन बघावं की जे डॉक्टर्स आहेत ते नोंदणीकृत आहेत, क्वालिफाईड आहेत, असं माझं आवाहन राहील। अशीच कारवाई पुढे पण चालू राहील? कारवाई ही निरंतर चालू राहील, कारवाई थांबणार नाही। सर, उल्हासनगरमध्ये असे टोटल किती लिस्ट आहे तुमच्याकडे आलेली? आमच्याकडे 26 डॉक्टरांची लिस्ट वरून आलेली होती, त्याच्यामध्ये कन्फर्मेशन आम्ही घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 3 MBBS डॉक्टर होते, जे ते त्यांचं जे आम्ही सर्टिफिकेट सगळं चेक केलं त्यावेळेस ते अधिकृत डॉक्टर्स आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही। जे काही इतर डॉक्टर्स होते काही बंद आहेत, ज्या ठिकाणी या लिस्ट पैकी जे डॉक्टरवर आमचे वैद्यकीय पथक गेलं त्या ठिकाणी नोंदणीकृत व्यवसाय काही प्रॅक्टिस करताना आम्हाला आढळलेले आहेत। त्यामुळे जिथं नोंदणीकृत प्रॅक्टिशनर असतील त्या ठिकाणी कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही, आणि जे नोंदणीकृत नसतील त्यांच्या मात्र नक्कीच कारवाई होणार। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।